अब हो गया आगे से आई थिंक जी बात कीजिए उमर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। देखिए सर, ये आपका डिपॉजिट प्रोटेक्शन कोऑपरेशन एक्ट है। इस पे नेशनल असेंबली वो बॉडी है जो कि मनी बिल पास करती है। नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। नेशनल असेंबली के जितने यहाँ पे मेंबर्स हैं वो वोट डायरेक्टली इलेक्ट होकर हम लोग आते हैं। यहाँ पे इस हाउस की सैंक्टिटी है। सेनेट के हमारे बिल्कुल हमारे मोहतरम हैं और वहां पे बिल्कुल डिस्कस हुआ होगा, आया होगा, पर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू में जाना चाहिए था, ले होना चाहिए था, थर्ड ब्रेड डिस्कशन होती, वहां पे अच्छे माहौल में होता और तब यहां पे आता तो कोई इशू नहीं था। अभी तो यहां पे मैं चैलेंज करता हूं, किसी से पूछ लें इसके जितने आपकी अमेंडमेंट्स आ रही हैं इस पे तकरीबन आपकी 23 इस पे शके हैं, पूछ लें। मिनिस्टर साहब खुद ने भी इसको पढ़ा है। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। ये जनाब स्पीकर, ईद मुबारक मिलना बंद करें जरा, प्लीज तशरीफ रखें। जी जनाब स्पीकर, हुकूमत साजी इस तरह नहीं होती है। ये तो आप आंखें बंद करके या इस हाउस को या स्टैंडिंग कमेटीज को आप रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं तो वो ठीक है बना ले, पर इस तरह कम से कम नहीं होना चाहिए। और ये स्ट्रिक्ट आपकी चेयर से ये ऑब्जर्वेशन और ये रूलिंग आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी मेजर होगा जहां से भी आए स्टैंडिंग कमेटीज के पास जाए, डिबेट होए और यहां पे आए। बहुत शुक्रिया जनाब चेयर। जी मिनिस्टर फाइनेंस अली परवेज साहब। सर, जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कंसर्न है इज़ वेल नोटेड। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि ये जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन है उसके रोल को सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड किया जा रहा है। अभी तक उसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो डिपॉजिटर्स की हद तक मौजूद होती है। अब ये प्रोटेक्शन को बढ़ा के जो आपके अनवाइबल बैंक्स हैं, अगर उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में कोई फ़र्क होगा तो उनको भी सपोर्ट स्ट्रेच करके एक्सटेंड करने की हद तक एक्सपैंड किया जा रहा है। उनको इस पे ऑब्जेक्शन नहीं, उनको ये ऑब्जेक्शन है कि इसको कमेटी जी सर वो नोट कर लिया, बट अब तो पास हो गया। इंशाल्लाह आइंदा वी विल टेक केयर। जी इसको जरा देख लिए। जी ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है साहब। मैं बात ये करना चाहती हूँ, आई डू अंडरस्टैंड दैट दीज बिल्स हैव कम फ्रॉम सेनेट एंड हमें एहतराम है अपर हाउस का, बट नेशनल असेंबली के अंदर ये बिल्स आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुख्तसर तौर पर अगर जो भी कंसर्न मेंबर इसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कंसिडरेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पैसेज हो रहा है, हमें कम से कम उसका थोड़ा सा मतन स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स तो होते हैं, बट अगर हमें 2-3 लाइनें समझा दें ताकि दिस इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड असेंबली एंड दे नो व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज टेकिंग प्लेस इन द हाउस। डिटेल में समझा दें। आई एग्री। डिटेल समझाएं या मुख्तसर समझाएं, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर बता दें कि दिस बिल पर्टेन्स टू व्हाट कम्युनिटी, किसको बेनिफिट कर रहा है। अच्छी बातें भी हैं लेजिस्लेशन में, तो अगर थोड़ा सा हमें बता देंगे तो मेरा ख्याल है कि तमाम मेंबर्स और बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी इससे मुस्तफीद होंगे इंफॉर्मेशन से। थैंक यू।